जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको याद होगा इससे पहले हम एटॉमिक साइज़ के बारे में, शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आम तौर पर शो करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा, ये वो एनर्जी होती है जो आम तौर पर एनर्जी रिलीज़ होती है। ये रिक्वायर्ड नहीं होती, ये यूज़ नहीं होती, बल्कि ये इस प्रोसेस के दौरान जो है वो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है, खारिज होने वाली एनर्जी है। किस प्रोसेस के दौरान? जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए जो एनर्जी है वो आमतौर पर रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो लफ्ज़ी मतलब है, एफिनिटी अट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी जब कोई एटम का न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस दौरान एनर्जी जो है वो आम तौर पर रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास एक मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं और उसमें फर्स्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आमतौर पर क्या करता है, ये न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आमतौर पर न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाई जाती हैं। इसी तरह जब हम ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वैलेंस जो शेल के करीब जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी जो है वो आमतौर पर रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी इसके अट्रैक्शन के नतीजे में यहाँ पर रिलीज़ होती है डियर स्टूडेंट, उसी को हम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए वो रिलीज़ होती है और ऐड करते हुए जब न्यूक्लियस जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस अट्रैक्शन के नतीजे में जो है ये एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है और वो ये है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, जो खारिज की जाती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू प्रोड्यूस एनाइन, और उसके नतीजा में याद रखिएगा जो इंटायर एटम होगा जो पहले न्यूट्रल था अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इस पूरे एटम के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये एनाइन बन जाएगा। तो एनाइन बनाने के लिए जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस दौरान न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी जिससे हम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसके लिए जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं वो उनमें किलो जॉल पर, क्योंकि ये वही यूनिट हैं जो ऑलमोस्ट हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यूज़ किए थे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वो भी एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से इसका जो यूनिट है किलो जॉल पर मोल भी यूज़ किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ किया जा सकता है। और याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जॉल पर मोल के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट ली गई है। एग्जाम्पल में फ्लोरीन जो है जिसके वैलेंस शेल में, याद रखिएगा यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि हम उन एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज़्यादातर देखते हैं जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के ट्रेंड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल्स आपको दी हैं जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्रेंड ज़्यादा रखते हैं, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ वैल्यू आमतौर पर ज़्यादा होती हैं। उसमें फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है
इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जब हम वैलेंस शेल में ऐड करते हैं तो ये फ्लोराइड आयन बन जाता है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज होने को जाहिर कर रहा है। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू जो है वो माइनस में है, नहीं है, मतलब ये है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। वैसे ये वैल्यू 328 किलो जूल पर मोल है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है लिहाजा इसके साथ हम माइनस लगा रहे हैं। अगर यही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन जो है वो यूज़ करते। इसी तरह क्लोरीन जो है उसको उसके वैलेंस शेल में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसके नतीजे में वो क्लोराइड आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है, माइनस का मतलब रिलीज होने वाली एनर्जी है, और वो है 349 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है डियर स्टूडेंट कि जो एटम होते हैं जब हम उनके अंदर कोई 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस दौरान एनर्जी आम तौर पर जो है वो रिलीज़ होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हमने एक एटम हमारे पास, हमने इसके अंदर जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया है, इसके वैलेंस शेल में पहले जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मसलन ऑक्सीजन एटम की हम बात कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन एटम जो है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। अब जब हम इसके वैलेंस शेल में डियर स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियस जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज होगी और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा। और इस दौरान ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो ऑक्साइड आयन बनेगा, -1 चार्ज उसके ऊपर होगा। उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी डियर स्टूडेंट वो माइनस में होगी, और वो होगी, माइनस का मतलब है रिलीज होगी, 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। डियर स्टूडेंट, जब हम ऑक्सीजन जो आयन बन जाएगा, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो जब हम उसके अंदर सेकंड जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, क्योंकि एटम जो है वो अब न्यूट्रल नहीं है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, -1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज बन चुका है। जब नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन के अंदर हम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको कॉमन सेंस याद रखनी है डियर स्टूडेंट आपने, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अब एनायन बन चुका है। अब एनायन में जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनायन नेगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस एनायन के दौरान जो है वो क्या होगी, वहाँ पर रिपल्जन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। जब रिपल्जन प्रोड्यूस होगी तो फिर आपको उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल के अंदर लाने के लिए फोर्स एनर्जी आपको यूज़ करना पड़ेगी। अब उसको प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब एनायन के अंदर जाके जो है वो उसके वैलेंस शेल में जाएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, एनर्जी रिलीज हो गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लाने लगे, ऐड करने लगे, क्योंकि वो पहले वाला एटम अब न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव चार्ज हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप लाएंगे डियर स्टूडेंट तो उसके नतीजे में आपको एनर्जी जो है वो अब क्या होगी, इस्तेमाल करना पड़ेगी, यूज़ करना पड़ेगी। यानी ये प्रोसेस अगर पहले वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो एक्सोथर्मिक नहीं रहेगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, एनर्जी को यूज़ करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें एनर्जी सिर्फ फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करते हुए रिलीज होती है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन आमतौर पर ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट तो उस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी जो है वो डियर स्टूडेंट एब्जॉर्ब होती है। ये कंसेप्ट है, इसको ज़रा रखिएगा याद। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये इसमें 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर नेगेटिव आयन के अंदर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ऑक्साइड आयन बन जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज वाला। लेकिन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी और ये प्लस में वैल्यू आपको नजर आएगी, यहाँ पर 844 किलो जूल पर मोल आपको नजर आएगी। यानी ये अब रिलीज नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही। रिलीज सिर्फ कब होती है, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने इलेक्ट्रॉन भी आगे आप ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट उतनी ही एनर्जी आप एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस सिर्फ उस वक्त होता है जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस नहीं बन जाता, बल्कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है,
एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। और इस वजह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ जब हम एनर्जीज लिखते हैं तो वो एनर्जीज पॉजिटिव में होती हैं, वो नेगेटिव में नहीं होती, यानी उन दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है। ये पॉइंट जो स्टूडेंट है अक्सर जो है वो क्वेश्चन जो है ट्रिकी बना लेते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। बच्चे जो है वो कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए बाज़ औक़ात लगा देते हैं कि जी ये नेगेटिव में ही होगी क्योंकि वो एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होते हुए, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होते हुए हमेशा जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि एनाइन जो होता है उसके अंदर जब हम सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स और एनाइंस के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हमको एनर्जी मज़ीद जो है वो वहाँ पर खर्च करना पड़ती है, कंज्यूम करना पड़ती है, तब जाके वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ऐड होता है। अब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या ट्रेंड्स हैं, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड्स वही हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के हैं, और जो हमने पीछे शील्डिंग इफेक्ट की बात की है ये ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अब हम जब पीरियड में बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम बाएं से दाएं जानिब जो है वो पीरियड में इस वैल्यू को देखते हैं तो इसमें इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको मैंने मिसाल दी है, लिथियम की जो एनर्जी है जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसकी एनर्जी सिर्फ 58 किलो जॉल रिलीज़ होती है, लेकिन जब हम बेरिलियम में जो है वो करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी होती है वो लेस देन ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बोरोन के अंदर जो है वो देखें एनर्जी 29 जो है वो किलो जॉल एनर्जी है। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पर कार्बन है उसमें जो एनर्जी का रिलीज़ है वो 122 है, यानी अब इसमें इजाफा आपको आगे नज़र आएगा। और फ्लोरीन पे आप जब पहुँचेंगे तो एनर्जी वहाँ पर 328, जैसा कि हम यहाँ बात कर चुके हैं, 328 किलो जॉल जो है वो पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट कि जितना जो है वो साइज़, क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है पीरियड के अंदर, और साइज़ कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। जब डिस्टेंस कम होता है तो फिर न्यूक्लियस क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब ज़्यादा फोर्सफुली उसको अट्रैक्ट किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन आराम से जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ा ज़ोर से अट्रैक्ट हुआ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज़ोर से होगा ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज़ोर से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन इनकमिंग जो है उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मीन्स कि उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में इजाफा होगा। तो पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। वजह क्या है, साइज़ कम होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसमें आमतौर पर इजाफा हो जाता है, और यूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो पीरियड के अंदर आमतौर पर बढ़ती है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है, वजह मैंने लिख भी दी है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें इजाफा होने की वजह से पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आमतौर पर इंक्रीज करती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आप गैस करें, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या होगा, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में इजाफा होगा या कमी होगी। याद करें कि साइज़ जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होती है। तो अब सवाल ये है कि कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ज़्यादा होती है, और अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या आती है, कमी आती है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। उसकी वजह क्या है कि साइज़ में इजाफा होता है और शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की उसमें कमी आती है। तो अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। तो यही बात आपने यहाँ पर बतानी है। इन ग्रुप इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह क्या है, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यही वजह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आप देखें
वो आमतौर पर ज़्यादा है, 328 है। क्लोरीन की जो है वो 349, एक्सेप्शनल होती हैं। देखें ब्रोमीन का नीचे देख लें 325 है और आयोडीन का 295 है। तो देख लें ओवरऑल जो ट्रेंड है ऊपर से नीचे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीज़ को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होने की जो मेजर वजह डियर स्टूडेंट वो क्या है, अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मोर अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर एनर्जी रिलीज होगी। कम अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अट्रैक्शन के साथ जुड़ी हुई है और अट्रैक्शन जो है वो साइज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो जितना साइज़ बड़ा है अट्रैक्शन कम है, और जितना साइज़ एटम का छोटा होगा उतनी ही न्यूक्लियस के साथ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस बना लें ये। और आज अगर हम इसकी समरी करें, अपने इस लेक्चर की समरी करें, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो वैल्यू एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए रिलीज़ होती है। यूनिट इसके क्या हैं, सेम है, किलो जॉल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये भी मैंने आपको बताया, एग्जांपल मैंने दी है फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव में रिलीज़ होगी, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू हम लेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उस दौरान जो है वो एनर्जी आमतौर पर एब्जॉर्ब होती है। ट्रेंड्स इसके आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही हैं, पीरियड के अंदर जो है वो इसमें इजाफा होता है। वजह क्या है, क्योंकि पीरियड में साइज़ कम होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती है और एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, वजह क्या है, साइज़ बढ़ता है और साइज़ बढ़ने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम होती है और अट्रैक्शन कम होने से जो एनर्जी है वो भी कम रिलीज़ होती है। तो ये होपफुली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये जो है वो बारहा क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनको भी आपने इसी तरह हेडिंग्स में याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेनी, यूनिट्स याद करने हैं। फिर इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स देनी है, फिर आपने ट्रेंड्स लिखने हैं, ट्रेंड में आपने ट्रेंड लिख देना, डिक्रीज़ इंक्रीज़, उसके बाद उसकी रीजंस लिख देनी है। फिर पीरियड में भी, ग्रुप में भी इसी तरह आपने ट्रेंड्स लिखने हैं और उसके साथ रीज़न जो है वो बयान करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।